नमस्कार, प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जब क्वाइंस को टॉस किया जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देखिए, एक फार्मूला होता है क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन का, NCR गुने 1/2 के पावर में R गुने 1/2 N-R, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यदि क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी फार्मूला पर मेरा ये मैथ बन जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। NCR गुने 1/2 के पावर R गुने 1/2 के पावर N-R। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या करा, 3 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड पूछ रहा है। 3 क्वाइंस मेरा है तो नंबर ऑफ क्वाइंस 3 दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, हेड कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो रिक्वायर्ड में 3 हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू 3 हो जाएगा, गुने 1/2 के पावर आर का मान कितना हो जाएगा 3। आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, यानी जितना हमको चाहिए, तो पावर में क्यू लिख देंगे, गुने 1/2 के पावर N-R। 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब ये NCR का फॉर्मूला बताए हैं, n फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने 1/2 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 1/8। और 1/2 के पावर 0 दिया हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 × 1/8 गुने 1, इसको करेंगे तो 1/8, यानी 1/8 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जब 3 क्वाइंस को टॉस करेंगे तो 3 हेड आने की चांस क्या रहेगा 1/8 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी इसी फार्मूला पर बनेगा, तीसरा क्वेश्चन भी इसी पर बनेगा, यानी क्वाइंस का जितना भी क्वेश्चन है इसका प्रोबेबिलिटी इस फार्मूला पर बन जाएगा। अब हम लोग इसी पर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बी नंबर पर। बी नंबर मेरा क्या कर रहा है, 2 टेल्स कर रहा है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, निकाल देंगे। 3 क्वाइंस दिया हुआ है, 3 क्वाइंस में कितना कर रहा है 2 टेल हमको चाहिए, 2 टेल कर देंगे इंटू 1/2 के पावर रिक्वायर्ड आर, यानी हमको रिक्वायर्ड सेलेक्टेड कितना चाहिए 2 टेल्स चाहिए, तो 2 कर देंगे गुने 1/2 N-R। ये मेरा N हो गया, ये मेरा R हो गया, दोनों को घटा देंगे तो कितना चलाएगा 1। अब इसको सोल्व कर देंगे, NCR 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 घटेगा तब 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 गुने 1/2, यानी 3 गुने 2 गुना 1 बटे 1 गुने 2 गुना 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/4 गुना 8, यानी कि कितना आ गया 3 गुने 1/8, यानी 3/8 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये गुना कर देंगे 3/8, ये आंसर आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 हेड एंड 1 टेल पूछ रहा है। हमको रिक्वायर क्या है, देखिए टोटल 3 क्वाइंस हमको क्या चाहिए 2 वो चाहिए इंटू 1/2
के पावर आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, गुने 1/2 के पावर n माइनस आर, n 3 है, ये r 2 है, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 घटेगा तो 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 1/4 इंटू 1/2। इसको गुना करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 2 इंटू 1, 2 से 2 खत्म, 1/8 यानी 3 गुने 1/8 गुना करेंगे तो 3/8 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। देखिए इसका भी 3/8 आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा किसका हेड हो जाएगा और ये टेल का हो जाएगा, क्योंकि 2 हेड का एक टेल का रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसका निकल गया 3/8। अब देखिए इसके चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। एट लीस्ट 2 हेड पूछ रहा है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। देखिए 3 पॉइंट्स है तो ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। जब तीनों यानी कम से कम कितना करा है, 2 हेड कर रहा है, तो पॉइंट्स तो मेरा 3 ही है। जब 2 पॉइंट्स हेड आ गया तो 1 पॉइंट्स मेरा टेल आ जाएगा। यदि तीनों पॉइंट्स ही हेड आ गया तो टेल तो मेरा 0 हो जाएगा, या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसको बना देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3c2 गुने 1/2 के पावर कितना आ जाएगा, 2 गुना 1/2 के पावर 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। या शब्द आ गया है तो या शब्द के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। देखिए 3c2 को होल सोल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 1/4 गुने 1/2, 3 गुने 2 बटे 1 गुना 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, गुने 1/8। ये तो मेरा 3/8 आ गया। इसको सोल्व करने पर 3/8 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 3c3 गुने 1/2 के पावर 3 गुने 1/2 के पावर 0। 3c3 है तो 3 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल कर देंगे, गुने 1/8 गुने 1, 1 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे 1/8, यानी इसका कितना चला जाए 3c3 गुने 1/2 के पावर कितना आ जाएगा 3 गुने 1/2 के पावर 0। इसको सोल्व किए तो 1/8 आ गया। अब देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा, तो या सब होगा तो क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/8 प्लस 1/8 इजकल टू 4/8, 4 से कटेगा 2 मरतबा, यानी 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। आंसर ये मेरा हो गया। तो ये क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये फास्ट मेथड से बन जाएगा। और हम लोग चलते हैं डाइस पर, कि डाइस का क्वेश्चन किस तरह से आता है और उसको हम लोग एग्जाम में किस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम लोग डाइस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 डाइस है, उसको क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। सम ऑफ द नंबर एपियर इज 5, यानी सम नंबर, सम का मतलब जोड़ होता है, ऐसा मतलब जिसका जोड़ 5 आना चाहिए दोनों डाइसों को जोड़ने पर। देखिए इसका देखिए पहला डाइस हो गया, ये दूसरा डाइस हो गया।
यदि पहला डाइस पर 1 आएगा तो दूसरा डाइस पर 4 आएगा। यदि पहला डाइस पर 4 होगा तो ये दूसरा डाइस पर 1 होगा, तभी तो इसका योग 5 होगा, सम। पहला डाइस पर 2 आएगा तो इस पर 3 आएगा, पहला डाइस पर 3 आएगा तो दूसरे डाइस पर 2 आएगा। अब और तो इसको संभावना तो बन नहीं सकता, 5 आएगा तो 0 तो होता नहीं है डाइस में। अब इसी को हम निकाल देंगे। देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो 4/36, क्योंकि 2 डाइस है इसीलिए 4 से 36 लिखे, 4 से काटेंगे 9 मरतबा, यानी कि कितना गया, 1/9 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर आर इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों डाइस पर इक्वल नंबर आना चाहिए। ये पहला डाइस दिया हुआ है, ये दूसरा डाइस दिया हुआ है। पहला डाइस पर 1 आएगा तो दूसरा डाइस पर भी 1 आएगा, देखिए दोनों इक्वल है। दूसरे डाइस पर 2 आएगा तो इस पर भी 2 आएगा, इस पर 3 होगा तो इस पर भी 3 होगा। यहाँ 4 आएगा तो दूसरी डाइस पर भी 4 आएगा, 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा। अब डाइस में 7 तो होता नहीं है, 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं डाइस में, एक डाइस में, तो दोनों डाइस में आ गया। अब देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6/36 कर देंगे, 6 से कटेगा 6 मरतबे, यानी इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गया। देखिए प्रोबेबिलिटी 1/6 मेरा आंसर आ गया। देखिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन पे क्या करें, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन बोथ डाइस, यानी दोनों डाइस पर जो नंबर आना चाहिए वो क्या ना, ग्रेटर देन 4, यानी 4 से अधिक आना चाहिए। यानी ये मेरा पहला डाइस है, ये मेरा दूसरा डाइस है, 4 से अधिक, यानी पहला डाइस पर 5 आएगा तो दूसरे डाइस पर 6 आएगा। दोनों डाइस पर 5 भी आ सकता है, क्योंकि मोर देन 4 है। देखिए यदि पहला पर 6 गिरा तो दूसरे पर 5 भी आ सकता है, या दोनों पर 6 भी आ सकता है। ये देखिए यही नंबर बनेगा, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं, या नहीं से कम बनेगा, क्योंकि मोर देन 4 कर रहा हूँ बोथ डाइस, 4 से अधिक, 5 आएगा तो इस पर 6 आएगा। यदि पहला डाइस पर 5 आया तो दूसरा डाइस पर भी 5 आ सकता है, पहला पर 6 तो दूसरा पर 5, या दोनों डाइस पर 6 आ सकता है। अब गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4/36, 4 से कटेगा 9 मरतबे, यानी 1/9 इसका आंसर आ गया। देखिए यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे क्या रहा है, ए टोटल ऑफ 9, और आ गया, देखिए और शब्द या आएगा तो प्लस कर देंगे, 11 ऑन बोथ द डाइस, या हो गया। ये पहला डाइस है, ये सेकंड डाइस है, टोटल उसका सम टोटल कितना होना चाहिए, 9। देखिए 2 आएगा तो डाइस में 7 तो होता नहीं है, तो 7 तो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, और बनेगा। अब इसी को रिवर्स कर देंगे, इस पर 6 आएगा तो इस पर 3 आएगा, इस पर 5 आएगा तो इस पर 4 आ जाएगा। देखिए दोनों का सम 9 हो रहा है। अब इसका निकाल देंगे, 1 2 3 4, 4/36, 4 से कटेगा तो 9 मरतबे, 1/9, यह आ गया। अभी आंसर ये नहीं आया है, ये 1/9 तो आया है, या कर रहा है, देखिए या 11 कर रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है। या तो 5 आएगा, इस पर 5 चला गया, इस पर 6 आएगा,
या इस पर 6 आएगा तो इस पर 5 आएगा। 2 ही संभावना बन रहा है तो 2/36 कर देंगे। 2 से कटेगा तो 18 मरतबे 1/18। अब दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए याद शब्द है, याद के शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 1/9 प्लस 1/18 दोनों को जोड़ देंगे, 18 आएगा तो 2 + 1 3/, देखिए 1/18 है, 1/9 है तो 1/9 प्लस 1/18 दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 18 आ जाएगा तो 2 + 1 यानी 3/18 आ जाएगा। 3 से कटेगा 6 मरतबे यानी 1/6 इसका आंसर आ गया। ये इसका प्रोबेबिलिटी है। देखिए किस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इफ द प्रोबेबिलिटी डेट ए विल लाइव 15 ईयर्स इज 7/8 यानी कि ए की जो जीवित रहने की संभावना है 15 वर्ष तक, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 7/8 है। उसके बाद बी का रहा है बी विल लिव 15 ईयर्स इज 9/10 और बी का भी संभावना कितना है? 9/10 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल लिव फॉर 15 ईयर्स यानी दोनों को जीवित रहना है 15 साल तक, इसलिए क्या कर देंगे? 7/8 गुने 9/10 गुना कर देंगे। दोनों को जीवित रहना, बोथ विल लिव 15 ईयर्स कर रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, 7 × 9 = 63, 8 × 10 = 80, 63/80 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा दोनों को साथ जीवित रहने का। यही मेरा आंसर हो गया। तो आज हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। कल एक नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।